वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी। आज के प्राइम टाइम में मैं आज के नताइज पर आपके सामने गुफ्तगू करूंगा और कुछ तनकीदी तबसरा भी करूंगा। नाज़रीन, मुल्क हिंद को जिन नताइज का बेसब्री से इंतज़ार था कुछ दिनों से, उसके नताइज करीब करीब पूरी तरह सामने आ चुके हैं। रुझानात ये नताइज हैं, यानी कि अवाम ने अपने रुझान को बता दिया है कि वो बीजेपी के विकास के नारे समझ चुके हैं, उसकी असलियत को समझ चुके हैं और उनके बेवकूफ़ बनाने वाले बातों में अब वो नहीं आने वाले। इन नताइज को पार्लिमानी इंतखाबात के लिए सेमीफाइनल कहा जा रहा था, यानी कि अभी फाइनल बाकी है और वो साल 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में पता चलेगा कि तमगा किसके हाथ थमाया जाएगा। मगर इन 5 रियासतों में आए नताइज के बाद ये साफ हो गया है कि फाइनल में आखिर कौन जीत दर्ज कर रहा है, यानी कि कौन हिंदुस्तान की गद्दी संभालेगा। राहुल गांधी उस गद्दी पर बैठेंगे या फिर नरेंद्र मोदी दोबारा उस गद्दी को संभाल पाएंगे। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन, आपसे फिर मैं दरख्वास्त कर लूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फौरी कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे जितने भी ताज़ा अपडेट्स आते हैं वीडियोस के, उसके अलर्ट्स आपको हासिल होते रहें। और दूसरी बात यह है कि कल के प्राइम टाइम में भी खुसूसी उन्वान पर बातचीत की गई है और वीकली सीधी बात भी ज़रूर देखें। जो असल दहशतगर्द कौन है इस पर उसमें रोशनी डालने की कोशिश की गई है और दोनों वीडियो अपलोड हो चुके हैं। बहरकैफ चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी ये वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक हमारे ज़राए के मुताबिक जो नताइज थे वो कुछ इस तरह से हैं कि मिजोरम में जुमला 40 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। इसमें आईएनसी के यानी कांग्रेस के खाते में 6, बीजेपी के खाते में 1 और एमएनएफ जो मकामी पार्टी है वो 25 हासिल करके हुकूमत बनाने जा रही है। दूसरा तेलंगाना, यहां तो टीआरएस को 80, बीजेपी को 2 और आईएनसी को 23, यानी यहां इन 2 रियासतों में बीजेपी का नामो निशान भी नहीं रहा। हैदराबाद में बीजेपी के सदर अमित शाह का और फिर योगी जी का झूठ बोलना या फिर फिरकावाराना बयानात देकर तासुब फैलाना कोई काम नहीं आया। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में से 65 कांग्रेस के खाते में, 19 बीजेपी के खाते में और दीगर पार्टियों के खाते में यानी दीगर आजाद उम्मीदवार के खाते में 6। तो यहां भी बीजेपी का पूरी तरह सफाया हो गया है। राजस्थान में जहां बीजेपी हुकूमत थी वहां पूरी अक्सरियत से घटकर नीचे आ गई है। बीजेपी 101 पर कांग्रेस चल रही है, यानी घट गई है। बीजेपी 101 पर कांग्रेस चल रही है तो बीजेपी 72 पर और दीगर के खाते में 26, यानी कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो कांग्रेस हुकूमत बना रही है। अलबत्ता मध्य प्रदेश में यह पेच फंसा हुआ है कि आखिर हुकूमत कौन बनाएगा, क्योंकि यहां पर मुकाबला बराबरी का चल रहा है। अब तक कांग्रेस के खाते में 111, बीजेपी के खाते में 108 और दीगर के खाते में, जिसमें बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों शामिल हैं, 11 सीटें आगे चल रहे हैं। यानी रुझान यही कहता है कि यहां भी कांग्रेस ही हुकूमत करेगी, क्योंकि हुकूमत बनाने के लिए 120 सीटें दरकार हैं। तो बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो लोग कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेंगे। यानी अगर इन लोगों ने हुकूमत उनके साथ हाथ मिला लिया, यानी समाजवादी पार्टी के लीडर राम गोपाल ने मीडिया को दिए गए एक बयान में ऐलान किया है कि उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस की मुकम्मल हिमायत करेंगे और बीएसपी का भी हिमायत का ऐलान अनकरीब आने वाला है, शायद आ चुका होगा। इस तरह की खबरें मीडिया में चल रही थी। इस रिजल्ट में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, मगर रुझानात यही है कि पांचों के पांचों रियासतों में 2 जगह टीआरएस, एक जगह टीआरएस यानी तेलंगाना में और दूसरी जगह मकामी पार्टी जहां की मिजोरम है। बाकी 3 रियासतों में जो अहम तरीन रियासतें मानी जा रही वहां पर बीजेपी हुकूमत बनाने जा रही है। सही और ठीक नताइज तो 6 बजे के बाद जब पूरी तरह काउंटिंग रुक जाएगी तभी सामने आ पाएगी। लिहाजा हमारे रात की वीडियो न्यूज़ में उसकी सारी तफसीलात आपको फराहम की जाएगी। अब इन नताइज के बाद ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आ गई है कि अब की बार मुस्लिम वोटर्स ने अपनी सियासी सूझबूझ का इशारा दिया है। दोपहर 2 बजे तक राजस्थान के कई मुस्लिम उम्मीदवारों के नताइज पर भी नजर पड़ी तो वहां पर भी कई मुस्लिम उम्मीदवार बहुत आगे चल रहे थे, यानी जीत के करीब थे। जबकि कर्नाटक में बेहतरीन नताइज आए, रियासत कर्नाटक में, तो उसके बाद मुस्लिम वोटर्स को यहां से
इस बात का और इस ताकत का अंदाजा हो गया था कि उनके इत्तेहाद में कितनी ताकत है। बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि योगी ने जहां जहां रैली की है वहां बीजेपी अपनी सीट खोती जा रही है। यानी कि मुल्क ये साफ और वाज़े तौर पर इशारा दे रहा है कि नफरत और समाज को बांटने का काम और उसका मंशा और वो सियासत अब इस मुल्क में नहीं चलेगी और आवाम इसको बखूबी इसको पहचान चुके हैं कि अब जो है समाज को बांटने की सियासत नहीं चल पाएगी और आवाम, हिंदुस्तानी आवाम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसे योगी ने छत्तीसगढ़ में 23 रैलियां की और नताइज क्या है वो आपके सामने है। राजस्थान में 26 रैलियां की और उसके नताइज क्या हैं वो भी आपके सामने है। और एमपी में तो ना के बराबर रैलियां की, तो बीजेपी अपना वकार बचाने में यहां थोड़ा बहुत कामयाब हो चुकी है, बल्कि हो रही है। जबकि गुज़िश्ता इंतखाबात से अब की सीटों का मुकाबला किया जाए तो करीब 50 से 60 सीटों को बीजेपी खो चुकी है। यानी कि पूरा वोटिंग की फीसद, यानी पूरी की पूरी वोटिंग की फीसद जब सामने आएगी और सिर्फ बीजेपी की फीसद निकाली जाएगी बमुकाबला दीगर रियासतों या दीगर सियासी पार्टियों के मुकाबले में, तो अंदाजा लगेगा कि महज 4.5 सालों के बीजेपी के इख्तिदार से हिंदुस्तान की अक्सरियत पूरी तरह परेशान हो गई है और वो ऊब चुकी है और वो बीजेपी को अब दोबारा इख्तिदार पर देखना नहीं चाहती। जाहिर सी बात है कि जब किसान को उसका सही मुआवजा न मिले, 2,500 किलो प्याज को सिर्फ 6 रुपया मिले, डिग्री होल्डर को रोजगारी ना मिले और लाखों की तादाद में बेरोजगार नौजवान घर में बैठे रहें, बैतुल खला बनाने के नाम पर सिर्फ देहातों में गड्ढे खोदे जाएं, जब सीबीआई अदालत के निज़ाम और आरबीआई में मुदाखलत करके मुल्क की इख्तिसादियात को और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए, बेरोजगारी, पेट्रोल कीमतें आसमान से बात करती महंगाई और जराइम पर बात करने के बजाय एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद को तोड़ दो के नारे लगाने वालों की पुष्टपनाही करने लगे, टीवी डिबेटों में 3 तलाक पर बात हो मगर भूखमरी पर नहीं, खवातीन के साथ इंसाफी की बात करने वाले खुद नेता खवातीन की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए, तो फिर हिंदुस्तान का पुरअमन बाशिंदा, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जो अपने मसाइल को लेकर परेशान है, वो कैसे ऐसे पार्टी को बर्दाश्त कर सकता है जिसके नेता सिर्फ झूठ बोलते हैं, मॉब लिंचिंग पर बहाने बनाते हैं, गोश्त के नाम पर कत्ल करने की धमकियां देते हैं और कत्ल करने वालों को पार्टी से टिकट भी देते हैं, अदालत के फैसलों के एहतराम नहीं करते बल्कि आंखें दिखाते हैं, आस्था की बात करने वाले त्रिशूल और तलवारों की पूजा करते हुए आवाम को डराने की कोशिश करते हैं, त्योहारों के नाम पर गलियों में निकल करके गुंडागर्दी करते हैं। ऐसे में ये नताइज तो आने ही थे, क्योंकि हिंदुस्तानी बाशिंदा चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, वो जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की भी यही रिवायत है कि वो कुफ्र और इस्लाम की बुनियाद पर दुनिया में कोई फैसला नहीं सुनाता, वो काफिर को भी खिलाता है और ईमान वाले को भी, मगर दुनिया में जो सजा के फैसले होते हैं वो जुल्म और मजलूम के हिसाब से होते हैं। यानी कि जुल्म करने वाला कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, उसको इस दुनिया में सजा मिल के रहती है। बहरकैफ नाजरीन, प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही, मगर ये वाजे कर ले कि इस बार मुसलमानों ने और सेकुलर जहन के हमारे हिंदू भाइयों ने और बिलखुसूस अकलियती वो तबका जो खुद को मजलूम तस्वुर करता है, उसको चाहे आप एसटी एससी कहें या दीगर दलित तबके से आप उसको ले ले, उसने इस बार सही फैसला लिया है और उम्मीद की जाती है कि फाइनल में यानी कि 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में भी ऐसे ही वो लोग फैसला लेंगे। नाज़रीन, इसका मतलब मैं हरगिज नहीं कहूँगा कि कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, नहीं, मैं फिर वही अल्फाज दोहराऊंगा कि बड़े चोर से छोटा चोर बेहतर है। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें और आखिर में यही मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इस वीडियो को खूब से खूब शेयर करें। इंशाल्लाह जो हक़ाइक़ सही नताइज हैं वो इंशाल्लाह आज के डेली वीडियो न्यूज़ में जो हमारे 9 से 10 के दरमियान शाये होती है, उसमें मैं पूरे नताइज आपके सामने पेश करूँगा। वहाँ पर भी कुछ तबसरा होगा, उसको भी देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम